आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। किस्सा सिकंदर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक बड़े रूप में अटैक शुरू कर दिया है। और यूएस ने कहा है कि ये एक दिन का अटैक नहीं, ये काफ़ी दिनों तक चलेगा। इस अटैक में ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली हुसैनी खामीनी की डेथ हो गई है। उनके साथ उनकी बेटी, दामाद और पोती की भी डेथ हो चुकी है। इसके अलावा ईरान की सेना के कई टॉप कमांडर एक डिफेंस काउंसिल मीटिंग में मारे गए। ईरान ने इसमें 40 दिन की नेशनल मॉर्निंग और 7 दिन तक गवर्नमेंट हॉलिडे का ऐलान किया है। ईरान की आवाम में इसका रिएक्शन मिला जुला रहा। किसी ने जश्न मनाया तो कई रो रहे थे। जवाब में ईरान ने इसराइल के साथ साथ कई अरब कंट्रीज़ जैसे कतर, यूएई, बहरीन और कुवैत पर भी हमला कर दिया। ईरान की आर्म फोर्सेस आईआरजीसी ने कहा कि उन्होंने केवल 27 अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पर हमला किया, पर मिलिट्री बेसिस के साथ साथ हमला सिविलियन एरिया पर भी किया गया, जिसकी कई वीडियोस सामने आई हैं। इसराइल काफ़ी समय से ईरान पर उनके न्यूक्लियर वेपन बनाने को लेकर बार बार अटैक करता आ रहा है और ये कहता है कि इससे उनकी सुरक्षा को खतरा है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने यूएन में समझाया था कि ईरान कितना नज़दीक पहुंच चुका है यूरेनियम इंक्रीचमेंट में। न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए जो यूरेनियम चाहिए होता है वो है यूरेनियम 235 आइसोटोप, पर जो नेचुरल यूरेनियम मिलता है वो यूरेनियम 238 है। अब इस 238 को अनरीच करके बनाया जाता है यूरेनियम 235। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं यूरेनियम इनरिचमेंट। ईरान ने लगभग 60% यूरेनियम इनरिचमेंट कर लिया है और वेपन बनाने के लिए 90% चाहिए होता है। पर ईरान हमेशा से यही कहता आया है कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांति, पीसफुल पर्पस के लिए है, जैसे कि बिजली, मेडिकल और रिसर्च के लिए है। हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना चाहते। अब अगर थोड़ा पास्ट में जाएं तो इस सारे फसाद की शुरुआत दिसंबर 2025 में होती है, जब ईरान की इकनॉमी कोलैप्स कर जाती है। करेंसी 40% तक गिर जाती है और चीज़ों का दाम 70% तक बढ़ जाता है। ईरान के लोगों को एक पैकेट ब्रेड के लिए बैग भरकर पैसा ले जाना पड़ा। इससे लोग भड़क उठे और ईरान में कई प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। ईरान की सरकार अपने ही लोगों पर गोलियां चलाती है और अंदाज़ा है कि 30,000 से ज़्यादा प्रोटेस्टर मारे जाते हैं। ट्रंप ट्वीट करते हैं, हेल्प इज़ ऑन द वे। और 28 फरवरी 2026 को ईरान में बॉम्ब्स की बरसात होने लगती है। सवाल ये भी है कि बाकी के देश बीच बचाव क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं है, इसीलिए वर्ल्ड को कोई डर नहीं है। यूएस जितना भी चाहे ईरान को मार ले या फिर इसराइल पैलेस्तीन पर अटैक करता रहे, कोई भी बीच बचाव नहीं करेगा। पर अगर ईरान एक न्यूक्लियर कंट्री बन जाता है तो फिर बाकी के देश ये लड़ाई होने ही नहीं देंगे। इसीलिए यूएस के अगेंस्ट जो कंट्री हैं वो अब यही चाह रही हैं कि ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाए, ताकि मिडल ईस्ट में इस पूरे एरिया में पावर बैलेंस हो जाए और यूएस अपनी मन की ना कर सके। चाइना और रशिया इसमें धीरे धीरे ईरान को सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब यूएसए ने जो ईरान में इन्वेड किया, उसकी सफाई में वो कहता है कि उसने ईरान के डिक्टेटर को हटाने के लिए और ईरान में शांति और डेमोक्रेसी लाने के लिए ये सब किया। देखने में तो लगता है कि अच्छा हुआ एक डिक्टेटर को हटाया गया है, पर फॉरेन पावर का इस तरह अटैक करना हालात बद से बदतर बना सकता है। इसका हमारे पास उदाहरण भी है। गद्दाफी और सदाम हुसैन दोनों बड़े डिक्टेटर थे, पर अमेरिका ने जब इन्हें हटाया तो ये देश और भी अनस्टेबल हो गए। इसके साथ ही ईरान ने स्टेट ऑफ होमोज बंद करने की धमकी दी है। स्टेट ऑफ होमाज ईरान, ओमान और यूएई के बीच 33 किलोमीटर का छोटा सा एरिया है, जहां से पूरी दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई होता है।
अगर ईरान ये बंद करता है तो पूरी दुनिया में ऑयल के रेट बढ़ जाएंगे। पर ईरान ने सीधा इसे बंद ना करने के बजाय कोई भी शिप अगर यहाँ से गुजरी तो उस पर अटैक करने की धमकी दी है। अमेरिका की सपोर्ट के बावजूद कोई भी अपनी शिप ले जाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। पूरी दुनिया में इजराइल पैलेस्तीन, रशिया और यूक्रेन, यूएसए और ईरान और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, इस सब कंट्री में डिस्टरबेंस और वॉर दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की ओर ले जा रही हैं, जो डेफिनेटली इंसानियत का अंत साबित होगा। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए देखते रहें किस्सा-ए-सिकंदर।